जब्त का ऐसे इम्तिहान ना ले, डॉलर इस तरह तो उड़ान ना ले, कर रहा है वो फैसले मुश्किल, उससे कह दो हमारी जान ना ले। मिशन तो है यही बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोग? खैरियत सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह, पैंट कोट पहन के भी आप बिल्कुल मासूम लगते हैं सर। भी मतलब क्या नहीं लगना मतलब था? चौधरी और मासूम, ओह नो। चौधरी जिन्होंने हर ऐप का पता लग गया है, हर ऐप का पता लग गया है। अच्छा जी। जो नमने में से व्हाट्सएप का नहीं सी पता होंगे की होंगे। मैं वासे भाई ने पूछे, मैं कहा तुहाडा व्हाट्सएप है? कहता जी मैं शहर च कला वां, मैं होर मेरा कोई नहीं इत्थे हैगा। इन्होंने मैं पूछा, मैं क्या व्हाट्सएप बनाया? कहंदा जो मुल्की हालात मैं बच्चियां लिए कुछ नहीं बनाया। मैं एक बार इनका मोबाइल देखा, मैं कि चोरी सब व्हाट्सएप कितने? कहना यार वो बेच के मैं छोटे भरा मोटरसाइकिल लै। व्हाट्सएप का पता नहीं सी। मैं क्या व्हाट्सएप का जो सब फायदा की है? कहते जो बारिश होंगी फिर छत लीक नहीं होंगी। एकदम मैं क्या चोई साहब व्हाट्सएप ते गल होएगी? कहंदे मैं तेरे तो डरना, मुंह ते कर जेड़ी। मैंने कहते ने व्हाट्सएप का बहुत फायदा है। मैं क्या की कहना मैंने शादी का कार्ड आंदा ना व्हाट्सएप, मैं सलामी कर देना व्हाट्सएप। मैं क्या व्हाट्सएप चलाते हो? कहंदे नहीं मैं बंदा रखा चलाने लिए, मैं पीछे बैठना। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन नेशनल असेंबली के अंदर जनाब सनाउल्लाह खान मस्ती खेल। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल एंड इन्फ्लुएंसर मोहतरमा अरीहा चीमा। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज दोनों मेहमान बड़े प्यारे हैं सर। मेरा सोना बखर। वाह। मैं हमेशा शेर पढ़ता हूँ जी, लेकिन आज मेरा पंजाबी शेर है सर, हालात हाजरत है। अच्छा जी। बिस्मिल्लाह। मुनिया गंजा। नहीं शेर है वो, वैसे ध्यान मेरा पै गया, माफी। मुनिया गंजा बाल बराबर, रेट वधाया हर शै दा, सब्जी रोटी दाल बराबर, रगड़ा लाया महंगाई ने, चंगा माड़ा हलाल बराबर। बहुत अच्छा। तगड़ा की दस्तूर बनाई फिरदा है, ओए ओए माड़े नू मजबूर बनाई फिरदा है। हाय हाय हाय। तगड़ा की दस्तूर बनाई फिरदा है, माड़े नू मजबूर बनाई फिरदा है। मिल जावे ते गलमा फड़ना माली दा, आहा मिल जावे ते गलमा फड़ना माली दा, गुलशन नू तंदूर बनाई फिरदा है। क्या बात है, क्या बात है। गुलाबी होंठ गजब की आंखें सिल्की बाल। वाह वाह। गुलाबी होंठ गजब की आंखें सिल्की बाल, क्या सितम ढा रही हो। एक बात मुझे सच बताना रिहा, कौन से ब्यूटी पार्लर से आ रही हो? भाई आपने बहुत एंजॉय किया है आखिरी वाला शेर। हाँ देखें, उन्होंने जो इतनी उसकी पहले बुलंदी पे खूबसूरती की उसकी तारीफ की है, फिर आखिर में मेकअप पे ले गए, तो ये तो आपने ज्यादती की है। यही हुआ ना कि खान साहब ने कहा था 100 दिन में सब कुछ कर देंगे, बाद में कुछ भी नहीं खान ने सीखा। तो बहुत बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की, पाकिस्तान का नाम बढ़ा है, पाकिस्तान का मकाम बढ़ा है, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी बनाई है। इमरान खान गैरत का वो निशान है, इमरान खान हमीयत की वो निशानी है। इमरान खान वो जिसने पाकिस्तान को ये बताया है कि गैरत क्या होती है, और ये सीना तान के खड़ा कैसे होना होता है, और खुददारी क्या होती है, और खान साहब मैं मजाक क्या होती है। मैं मजाक ना गल की थी, मैनू गद्दार पेंट ना कर दियो किते। नहीं, आप खान पे बड़े एतराज करते हैं, तो आजकल कौन से अच्छे हालात हैं जी? आजकल ज्यादा बुरे आज तो बहुत बुरे हालात है ना, हालात आपके सामने हैं। पूछे इनसे। जो वाक़ा के जो बिल आ रहे हैं, कोई बता सकता है जी? लोग भूखे मर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें वो कहीं से कहीं बढ़ चुकी है। आपकी जो महंगाई है, आम चीज है, आटा, आपको तो टमाटो भी नहीं मिल रहे आजकल जी, पोटैटो नहीं मिल रहे जी। मैं तुहानू इत्थों 2 किलो ले देंगे, ले जाओ जानदे हो। इन्होंने वासिफ भाई पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है जी।
ये जो कहते थे कि हम बड़े तजर्बाकार हैं और बड़े हमारे पास बड़ा विजन है और बड़ा नजरिया है, आज अवाम ने देख लिया है। जो इमरान खान को तो बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, कल इमरान खान ने जिस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, कश्ती को मेन मझधार से निकाल के साइड पे लगाया, कोरोना भी था जी, तो हालात भी आपके सामने, पूरी दुनिया में तबाह बर्बादी मची, उसके बावजूद खान ने जो काम किया, खान की जो खदमात थी, वो मैं समझता हूँ सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन तो नहीं है, चलो आप आके फ्लड आया, अल्लाह माफी दे, हम उसके लिए दुआगो हैं और बड़ा अफसोस हुआ, आफत की घड़ी ये पाकिस्तान पे आई हुई है। सर, मैं मेरा आपके भी प्रोग्राम की वसातत से आपसे पूरे पाकिस्तान के फजर हजरात से अपील करूंगा कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अपने भाइयों को सपोर्ट करें, दुखी इंसानियत की खिदमत करें जी। रिया, आप स्ट्रॉबेरी खाएंगी या कोई शेक पियेंगी? नहीं मैं थैंक यू सो मच, कुछ भी नहीं। मैंने आज ही तनख्वाह मिली है इसलिए पूछा है। सर ये बड़े फैंस हैं, आप खुद ही बात करें इनसे, मैं तो तंग आ गया हूँ बात कर करके। जब कोई आता है तो नून लीग वाला तो ये सारे जो हैं तीनों बड़े शेर हो जाते हैं। नहीं साडा परवेज लाई है भाई, ना 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 ਅਸੀਂ परवेज लाई साहब ਦੇ ਨਾਲ ठाकर साहब दिलों सारे सड़े हुए हो जेड़े ये गुल खिरेंदे पे ना मौजूदा हुकूमत जी, शायद सामने होते तो इनको गंदे अंडे भी मारते और टमाटर भी मारते, जो उनकी कारकर्दगी है जी। आप नहीं मार सकते, मिलते नहीं। मस्ती का सर, वैसे मैं थोड़ा सा इस चीज के वो हूँ कि ये मारना मरूना और इस किस्म की जो है ना, हम इस पे जाएं, क्योंकि आप जब किसी को मारते हैं तो कल को आपको ही पढ़ सकते हैं। नहीं, इसका मेरा तो ये कल्चर जो है मेरे ख्याल से पहले हम इसके बड़े विक्टिम रह चुके हैं, चाहे वो पीटीआई के हों या चाहे वो नून लीग के लोग या पीपल्स पार्टी के हों। ये जो कल्चर है इसकी एडवोकेसी मेरे हिसाब से नहीं, गलत है। मैं कतन वासिफ भाई एडवोकेसी नहीं क्योंकि कर हमने रहा। देखा है भाईजान बहुत से रेस्टोरेंटों में नहीं, फैमिलीज ठीक के है, साथ होते हैं, इंसिडेंट हो जाते कतन हैं। इस चीज की एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि लोग ऐसा करें। मैं मोरालिटी पे बिलीव करता हूँ और मैं अखलाकियात हमीदा पे बिलीव करता हूँ। कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोग इतने जल चुके हैं, इतने सड़ चुके हैं, इतने लोगों के हालात खराब हैं, मुआशी हालात इतने खराब हो गए हैं जी, कि लोग जो है वो, अगर मैं कहने को कहे तो ये इतनी, इससे आगे तक उनकी नौबत पहुंच चुकी है। बिल्कुल। मैं सिर्फ सेरेमोनियल अंदाज में ये बात कर रहा था, अदरवाइज मैं ये नहीं किसी को प्रपोज करता कि आप किसी को गंदे अंडे मारे। जिस तरह इस मरतबा पर बहुत ज्यादा बिल आए हैं। हाँ जी, बिजली ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸਰ? ਸਹੀ ਦੱਸੋ। बहुत बिल है, ਬਹੁਤ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ? तबीयत साफ हो गई। ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ। ਸਰ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। बड़ा मसला, तो बिल भी आए ने बहुत ज्यादा। और वापटा ने जो मैं समझता हूँ कि जितना बड़ा जुल्म ये जो हो रहा है, लोगों के जो मुआशी हालात है इतने दगरगूं हो गए हैं कि वो बेचारे बिल कहाँ से पे करें जी। अरे आपने बिल जमा करवा दिया या फिर मैं कोई हेल्प करूँ? नहीं मैंने बिल जमा करवा दिया। अच्छा, आप अगर दे ही रहे हैं तो मेरी तो हेल्प करें ना जरा। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सड़क पार करा देंगे। नहीं ये बिल वाली सर उनको क्यों ऑफर हो रही है? नहीं मैं भी तो किसी को हेल्प लेनी सी, मैं कहा चलो इन्हों का भी कह देंगे। ये अच्छी बात है। रिया, आप वैसे बातों से एग्री करती हैं इनकी या नहीं? हाँ मैं इनकी काफ़ी बातों से एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही इमरान खान की तरफ, और वैसे मुझे पॉलिटिक्स का इतना शौक नहीं है, लेकिन जो इमरान खान कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। इमरान खान जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इन्होंने जो कहा कि इमरान खान साहब की इतनी जबरदस्त चीजें इन्होंने गिनवाई, तो इमरान खान साहब को हटा क्यों दिया गया? वो अब मुझे पता है कुछ बातें, लेकिन मैं यहाँ पर करना नहीं चाहूँगी। मुझे लगता है कि जो नवाज शरीफ है ना, वो अमेरिका के साथ मिल गया था। अच्छा। क्योंकि वो नहीं सुनता इमरान खान किसी की भी, और झुकता नहीं है किसी के सामने, तो इसलिए उन्होंने उसको निकाल दिया गेम तो करके। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका के साथ मिल गए, हाँ। और इस वजह से उन दोनों ने मिल के यहाँ से इमरान खान साहब को निकाल हाँ दिया। जी। तो ये इमरान खान साहब या कोई भी हो, उनको इतना आसान होता निकालना अगर आप अमेरिका से मिल जाएं? अब उन्हें पता नहीं चल रहा होगा ना इनके पीछे गेम्स क्या चल रही अच्छा, हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता चला था पीछे से मियां साहब गेमें खेल रहे थे। अच्छा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अच्छा तो ये गेमें खेल रहे थे और सिर्फ मियां साहब ने गेमें खेली, सबने मिलके खेली है ना। अब वो तो एक है, अब इमरान खान एक है तो और अब- वहाँ पे मियां साहब भी हैं और अमेरिका भी हैं, तो वो दो हो गए। जी दो हो गए, और भी बहुत ज्यादा है जो हमारे आपको पता है शहबाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ भी- अब देखिए वो उन्हें वो कुछ भी प्लेयर नहीं 2 पता- थे गेम में? नहीं, वो उन्हीं के साथ ही थे, उन्हीं के साथ ही खेल रहे थे। वो चार्जिंग देखिए मेरी बात सुने, अब उन्हें, मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जो मतलब प्रॉपर एक स्पीच भी ना दे सके, वो कैसे एक पाकिस्तान का प्रेसिडेंट तो आरिफ अलवी साहब है, वो सॉरी बेचारा- सॉरी सॉरी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, जो एक प्रॉपर स्पीच भी ना दे सके, आप उसको अपने मुल्क का कैसे जो है वो प्रेसिडेंट मान सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे इस तरह तो नहीं होता, लेकिन इस तो चीज़- मसला स्पीच का है सिर्फ।
स्पीच का भी और भी बहुत चीजों का उनको कुछ नहीं पता, बस वो कपड़े पहन के तैयार होके चल जाते हैं कहीं ना कहीं। शहबाज शरीफ साहब कपड़े पहन के तैयार होकर पहुंच जाते हैं, बस वो प्राइम मिनिस्टर। हाँ बस ये दिखाते हैं, तो अपने यानी कपड़े कि दिखाते रहते नवाज हैं। शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों मिल गए अमेरिका के साथ, और फिर इन लोगों ने इमरान खान साहब को हटा दिया। हाँ ये अच्छा, कुछ शहबाज तो किया। ये वैसे एक बात बताइए, तो फिर बड़ा मसला है कि कल को कोई भी अगर इस तरह अमेरिका के साथ कोई और मिल गया, कोई और मैं हुआ, फर्ज करें मैं होता हूँ और मैं कल अमेरिका के साथ मिल जाऊं, तो मैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को हटा दूं? अल्लाह करे ऐसा हो। हैं? वैसे वासिफ भाई, जो ये रिया ने बात की है, बच्ची ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है, जो उनकी ये रिजीम आई हुई है, ये इम्पोर्टेंट है, ये साजिश के जरिए आए हैं। अब पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि क्या साजिश है, लेकिन मेरा ये ईमान है कि इस बात पे जो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम खड़ी हो गई है, उनको पता चल गया है जी कि हम बराबरी की बुनियाद पे, रिस्पेक्ट की बुनियाद पे जो तल्लुकात कायम करेंगे, जो इमरान खान का एक विजन और नज़रिया है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, हम बराबरी की बुनियाद पे रिस्पेक्ट का जो एहतराम का एक रिश्ता है वो मेंटेन करेंगे, लेकिन हम न किसी के नौकर बन के रहेंगे, न किसी के सामने झुक के रहेंगे। अगर ये जो सामने खुल के आया है, जो इनका रजीम, जो मौजूदा रजीम जो आया है, वो इसको कोई मानने को तैयार ही नहीं है जी। मिनॉरिटी की सरकार है, जिनके पास 80 MNA वाला आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, जिनका 155 MNA है, वो जो है वो अवाम के लिए रोडों पे फिर रहा है। 10 सीटां वाला वजीर आला भी तो तुसी बनाया ना, इंज ते ना नहीं, उसमें हमारी भी 7 सीटें तो हैं, 180 सीटें PTI की भी तो है। अच्छा, तुसी 22 करोड़ अवाम कह रहे, इमरान खान साहब ने क्या 40 करोड़, अब बाकी किथे लगाई जे तुसी? उसमें का एक वो था, आप जिसे कहते हैं स्लिप ऑफ टंग था, और वो 40 करोड़ वो पार्टीशन के वक्त की 40 लाख की कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, वो थी वो। उनके मुंह से निकल गया 40 मैं करोड़। ते उदों दा लब्बन दे अपने भरावां नु लेके किथे बंदे लुके नहीं। 22 करोड़ नहीं संभल रहे, तुम 40 कर लो, यही बहुत है अगर हम संभाल लें। तो ये तो बात की बात है कि जब कभी वो होंगे। मगर बड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग बात है रिया, आपकी पॉलिटिक्स पे भी बड़ी नजर है। नहीं, मैं इंपॉर्टेंट चीजें देख लेती हूँ जो इमरान खान से रिलेटेड हो, वरना मुझे अच्छा, सिर्फ इमरान खान से रिलेटेड चीजें देखती हैं। फिर रेहाम खान के बारे में बताएं, कैसी हैं वो? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारा जो इमरान खान है वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल फिट रखा हुआ है। मैंने नहीं देखा इतनी एज का बंदा अपने आप को इतना अच्छा फिट रख सके, और ऊपर से वो हैंडसम भी हैं और उनकी बातें दिल को लगती हैं, तो इसलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, तो आपने कहा कि ये हैंडसम हैं और फिट भी रखा हुआ है और उनकी बातें दिल को लगती हैं। इन सारी बातों का इनके सवाल से क्या ताल्लुक था? इन्होंने मुझसे पूछा आपको क्यों अच्छे लगते हैं। नहीं, आपने कहा रिलेटेड जो भी है, मैंने कहा रेहाम खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे लगा आपने इमरान खान के बारे में पूछा है ना इन्हें। आप जितनी प्यारी हैं, आपको जो लगेगा मैं आपके साथ हूँ। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? वैसे पॉलिटिक्स में तो आपने बताया कि जो इमरान खान साहब से रिलेटेड बात होती है वो सिर्फ आप हाँ जी सुनती हैं जी। और उसके अलावा आपका अपना इंटरेस्ट क्या है अदर देन मॉडलिंग? मैं फैशन ब्लॉगर हूँ और ठीक मैं है। फैशन मार्केटिंग मर्चेंडाइजिंग कर रही हूँ PIFT से। हाँ। मेरा फाइनल ईयर है, तो मेरा ज़्यादा जो होता है वो फैशन से रिलेटेड होता है, स्टाइलिंग से रिलेटेड होता है। स्टाइलिंग भी आप करती हैं? हाँ जी। अपने अलावा दूसरों की भी कर देती हाँ, हैं? मैंने किया हुआ है। अच्छा, किया हुआ है? हाँ जी। तो आपके लिए चैलेंज है, ये बताएं इनके लिए ऊपर क्या मौजू रहेगा? ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप हर शो में बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से वाले? ये देखे ना, दोनों सलाब बहुत से अच्छे, हाँ जी। मजीद बेहतरी की गुंजाइश ही नहीं है? नहीं, अब मैं किसी दिन फ्री होंगी तो इनको आके थोड़ी नहीं, फ्री नहीं, आप यहीं पे हमारे सामने जितना फ्री होना हो आप बताएं हमें कि क्या होना चाहिए, इनके को बेहतरी आ सकती है? नहीं, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे कोई यू डोंट हैव एनीथिंग टू से और टू एडवाइस देम? दे लुक रियली नाइस। दे लुक वेरी नाइस, मतलब Yes. खत्म इसी में हालत में पैक करके भिजवा दें वापस? नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, आपको मैं प्यारा लग रहा हूँ। इससे बड़ी ये जेलस होने वाले देखो कैसे जेलस हो रहे हाँ हैं। बिल्कुल, वो कह रही मैक्सिमम इसमें कोई बेहतरी नहीं हो सकती और यू डोंट हैव एनीथिंग टू रिकमेंड। 2 सीमेंट दी बोरियां लगनियां, एडा प्यारा हो जाना, मैं तेन पता नहीं। आपको लगता है कि इन्हें विग की जरूरत है? आपकी पर्सनैलिटी ऐसे बहुत अच्छी लग रही है। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੈਲਸ ਹੋਣ ਡੇ। इनकी पर्सनालिटी ऐसे ही अच्छी लगती आप है। देखिए, अब वो बाल लगा लेंगे तो कोई पाकिस्तान में पहचानेगा कि कौन है। और ये साथ वाले जो है इनको भी कोई थोड़ा आप अपनी लुक को एलिवेट कर सकते हैं, आप एसेसरीज पहन लें, जैसे वॉच पहन लें। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, मैं कलाक बनना गए थे ਤੁਸੀਂ। नहीं सुने एक्सेसरीज आपको, और क्या कोई नेकलेस पहनना चाहिए इनको, नहीं, कोई नहीं, चेन इयरिंग्स हो, कोई नॉट एट ऑल। कोई स्टड्स वगैरह कुछ भी No, नहीं? nothing. बस सिर्फ एक घड़ी की कमी है। घड़ी पहन लें, हाँ, आई थिंक ही लुक परफेक्ट। ਤੁਸੀਂ ਆ ब्रेक ਲਵੋ, मैं घड़ी पा के आया भाई।
इश्क होना तो था जवानी में, जो गई बीत परेशानी में। कल जो तनकीद किया करते थे, अब परेशान है हुक्मरानी में। कल का पीएम है आज सड़कों पे, ट्विस्ट कैसा है ये कहानी में, है ना